लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी को प्रमोट करें ताकि एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी बढ़े। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख़बरें आ रही हैं, ज़्यादातर जो हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक हैं, तो जिससे ज़ाहिर ये होता है कि पाकिस्तान का आने वाला टाइम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत बेहतर होने जा रहा है। अब आप कहेंगे कि यही पाकिस्तान था, यही सारी चीज़ें थी, तो पहले ऐसी इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ क्यों नहीं आ रही थी और अब ऐसी इन्वेस्टमेंट की और बेहतर ख़बरें कहाँ से आना शुरू हुई हैं? तो मैं आपको एक छोटा सा एक बिलियनियर का कॉल बताता हूँ, जिसमें वो ये कहते हैं कि आप अपने हर किस्म के एसेट को ज़ाया कर सकते हैं। आपका हर किस्म का एसेट, ख्वाह वो गोल्ड की फॉर्म में हो, ख्वाह वो करेंसी की फॉर्म में हो, ख्वाह वो रियल इस्टेट की फॉर्म में, वो ज़ाया हो सकता है। मगर एक ऐसा एसेट है जो कभी भी ज़ाया नहीं होता और वो एसेट है आपका ट्रस्ट। लोगों पे आपका ट्रस्ट का लेवल, यानी लोग आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं। जब लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं तो बिलीव मी कि फिर आपके सारे एसेट भी ज़ाया हो जाएं तो आप वहीं से वापस अपनी बुनियाद शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपने उसको खोई थी या जहाँ से आपने ख़त्म की थी। जिस तरह आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने SIFC बनाई और SIFC बनाने का रिज़ल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया का जो एक ट्रस्ट लेवल है, वो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट था पाकिस्तान पे, वो कम हुआ और अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, पाकिस्तान वाकई सीरियस है। और जब उनको ये लगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, 25 करोड़ लोगों की एक मार्केट है और ये वो मार्केट है जिसका एक पावर ऑफ परचेजिंग है, जिसने परचेज़ करनी होती है, कंज्यूमर मार्केट है। तो इस कंज्यूमर मार्केट में हर जो मुल्क है वो अब अपना शेयर लेना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। आज की जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो थोड़ी सी उन 4 न्यूज़ के बारे में है जो मैं आपको बताने जाऊंगा, जिसमें सबसे पहली तो आप जानते ही हैं, जिसके मैं थोड़ा सा बता भी चुका हूं आपको, कि अरेमको की जो इन्वेस्टमेंट है 40% एक्विजिशन है जो उसने गो में की है और पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट की है। दूसरा ये कि जो MSC एना, जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक लॉजिस्टिक के हवाले से एक डाइवर्सिफिकेशन आई है पाकिस्तान में और लॉजिस्टिक की कंपनी ने भी पाकिस्तान में अब आने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तीसरी न्यूज़ जो है वो ये है कि MS एना के आने के बाद आपकी जो मर्स्क लाइन, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है शिपिंग लाइन की और बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने भी पाकिस्तान में अब आने के लिए $20 मिलियन का इंदिया दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि हम आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके साथ एक और अच्छी खबर कि ट्रैक्टर की दुनिया में पाकिस्तान में, जिस तरह के आप जानते हैं पाकिस्तान ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशेंट है, तो ट्रैक्टर की दुनिया में पहली बार पाकिस्तान की ट्रैक्टर कंपनी मिल्लत ट्रैक्टर जो है, मैसी फर्ग्यूसन जो है, मिल्लत ट्रैक्टर्स जो हैं, उसने एक संगे मील अबूर किया है और 2500 ट्रैक्टर पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किए हैं। उनका कहना ये है कि ये टारगेट ईयर एंड तक 3000 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये कुछ अच्छी ख़बरें हैं और इसके साथ साथ रियल इस्टेट के ऊपर भी थोड़ा सा बेहतरी आने के चांसेस हैं। वो इसलिए कि UK के अंदर जो प्राइसेस हैं रियल इस्टेट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान की रियल इस्टेट पे कैसे पड़ेगा ये मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगा। तो आज की वीडियो जो है इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा ताकि इतनी सारी जो फ्लो ऑफ न्यूज़ हैं उसकी थोड़ी थोड़ी मैं आपको डिटेल बता सकें। तो प्लीज़ हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशंस पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बग़ैर टाइम को ज़ाया किए हुए अपने पहले हिस्से में अरामको को। अरामको काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की सोच रहा था और पाकिस्तान के अलावा 3 मुल्क, पाकिस्तान के अलावा 2 मुल्क और ऐसे हैं जिसमें वो उसकी ख्वाहिश है कि वो इन्वेस्ट करे। एक तो डेफिनेटली चाइना है और दूसरा इंडिया है। तो चाइना में ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुका है, इंडिया में भी कर चुका है। तो अब बारी थी पाकिस्तान की 25 करोड़ की एक जो मार्केट है उसको ग्रैब करने की। तो उन्होंने किया ये कि पाकिस्तान में पहले स्टेप में गो कंपनी जो है, जो कि जिनका एक पूरा नेटवर्क है पेट्रोल पंप्स का, उसको उन्होंने बाई किया, उसकी उन्होंने एक्विजिशन की और 40% उसकी एक्विजिशन करने के बाद अब वो 1200 जो पेट्रोल पंप्स हैं उस पर अरामको अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा। और ये अरामको की उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें
उन्होंने एक प्लान किया था कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है और अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर लेवल पे लेके जाना है। तो इस कंज्यूमर लेवल पे ले जाने के लिए वो मुख्तलिफ मुल्कों में स्ट्रेटेजिक बाइंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिसमें उन्होंने गो के साथ एक्विजिशन किया। अब वो 1200 जो पेट्रोल पंप्स हैं वो अरामको की प्रोडक्ट को डायरेक्ट पाकिस्तान की मार्केट को सेल आउट करेंगे। अब इन जो आपकी ये आउटलेट्स हैं, इसके अंदर आपकी अरामको की कुछ अरसे के अंदर आप मोबिल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल एंड देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ऑयल एंड पेट्रोलियम, वो आप इसमें सेल होते हुए देखेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं और भी बताऊँ कि जिस तरह अरामको अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने जा रहा है, तो इन पेट्रोल पंप्स के साथ उनको टक शॉप्स भी मिलेंगे। यानी 1200 पेट्रोल पंप्स के साथ 1200 टक शॉप्स या ग्रोसरी स्टोर्स मिलेंगे, आप उसको कन्वीनियंट स्टोर्स कह सकते हैं, वो मिलेंगे, जिसमें आने वाले वक्त में आप सऊदीया की प्रोडक्ट को भी सेल होते हुए देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान के लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा, जिसमें आप दुबई की, सऊदी अरब की और इनकी प्रोडक्ट्स भी देखेंगे और ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होते हुए देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें अरामको का एक रिफ़ाइनरी एक्वायर करने का प्रोग्राम है कि जो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की किसी रिफ़ाइनरी को वो डायरेक्ट एक्वायर करके उसको मॉडर्नाइज़ करेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए अगर आप स्टॉक का काम करते हैं तो रिफ़ाइनरीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए और रिफ़ाइनरीज़ के शेयर भी परचेज़ करने की कोशिश कीजिए, ताकि कल को ये आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे सकें। सो इसको हम मज़ीद लंबा नहीं करते, क्योंकि अभी हमारे पास टॉपिक बहुत बड़ा है और हमने दूसरे हिस्से में भी जाना है। तो इसी हिस्से में मज़ीद जो आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरी न्यूज़ जो है वो ट्रैक्टर के हवाले से है। तो ये एक बड़ी अच्छी ख़बर है कि पाकिस्तान में मिल्लत ट्रैक्टर, जो कि एक बहुत वेल नोन नाम है और इन्होंने कोई 60 साल से पाकिस्तान में ट्रैक्टर बना रहे हैं और इनके ट्रैक्टर बड़ी कामयाब हैं, क्योंकि ये हार्ड सरफेस पे बड़े एक्टिव और वर्केबल हैं। अच्छी ख़बर ये है कि पाकिस्तान में 94% ट्रैक्टर्स के जो पार्ट्स हैं वो ये ख़ुद पाकिस्तान में बनाते हैं, यानी इंपोर्ट नहीं करते। सिर्फ 6% जो हैं वो आपका इंपोर्ट होता है, रिमेनिंग आपके सारे पार्ट्स पाकिस्तान में ही बनते हैं और पाकिस्तान में ही पाकिस्तान ट्रैक्टर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये 3000 ट्रैक्टर पाकिस्तान से बाहर जाने का जो उन्होंने टारगेट रखा है, इस साल में इंशाल्लाह वो उसको अचीव कर लेंगे। इन द मीन टाइम उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है जो कि 2500 ट्रैक्टर का है और इसके साथ ही हम ये उम्मीद करेंगे कि अब उनकी अगर ये एक्सपोर्ट बढ़ती है तो डेफिनेटली वो अपने ट्रैक्टर के पार्ट्स के जो यूनिट है उसको एक्सपेंड करेंगे, ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट को एक्सपेंड करेंगे और इससे आने वाले टाइम में वो कंपनियां जो मज़ीद ट्रैक्टर बना रही हैं या जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली बनाती रही हैं, जिसमें फैक्टो बेलारस और गाज़ी ट्रैक्टर्स भी शामिल हैं, वो भी अपना पार्ट इसमें डालेंगे और इस तरह ये मज़ीद आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मज़ीद ट्रैक्टर्स की एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जो कि डेफ़िनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छी साइन है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अगर आप लिंक करें सीपैक के साथ, तो सीपैक में आप देखेंगे कि सीपैक में एक रोड नेटवर्क है। चूँकि इस रोड नेटवर्क में जगह जगह पेट्रोल पंप्स की और कन्वीनियंट स्टोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट अरामको ने की है, ताकि आने वाले टाइम में वो सीपैक के ऊपर आपको गो के बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप वर्किंग में नज़र आएंगे और उसके साथ साथ उनके कन्वीनियंट स्टोर भी वर्किंग में नज़र आएंगे। तो इस तरह सीपैक का प्रोजेक्ट इनडायरेक्टली आपके इन सारी चीज़ों को लिंक करेगा और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा पाकिस्तान के लिए। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप पाकिस्तान में काम करते हैं तो इस मौके से आप भी फ़ायदा उठाएं और आप भी अपनी इस इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को प्लान करें, क्योंकि ये राइट टाइम है कि आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो राइट शेयर्स को परचेज़ कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको भी स्टॉक्स में अपना प्रॉपर शेयर मिल सके। इसी तरह अगर आप रियल इस्टेट से रिलेटेड हैं तो रियल इस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में के बारे में जानते हैं तो उसमें जाइए, क्योंकि ये राइट टाइम है कि जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी के साथ आज का ये पार्ट मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा MS एना के बारे में और मर्स्क लाइन के बारे में कि मर्स्क लाइन क्या सोच रही है और कुछ मज़ीद ख़बरें UK की रियल इस्टेट के बारे में और वो किस तरह पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगी। इसी के साथ आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।